नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, नेता जनता को बरगलाने में लगे हैं। यूपी में धर्म की सियासत भी तेज हो चुकी है। ऐसे में योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। रघुराज सिंह ने सारे मदरसों पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि मदरसे आतंकियों के अड्डे हैं और यहां से सिर्फ आतंकी निकलते हैं। सबसे पहले सुनिए रघुराज सिंह ने क्या कहा है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले उनका बयान और फिर होंगे उनसे सवाल। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं, वो भी मदरसे से जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। तो योगी सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह, और जिनका बयान अभी अभी आपने सुना, और रघुराज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघुराज सिंह जी, आधार क्या है ये कहने का कि मदरसों से सिर्फ और सिर्फ आतंकी निकलते? में टेक्निकल नॉलेज नहीं पढ़ाई जाती, केवल एक धर्म के प्रति पढ़ाया जाए, एक पंथ के प्रति। धर्म तो केवल सनातन, एक ही विश्व में एक ही धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ हैं। और कल इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक मौलवी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि सारे जितने भी मदरसे हैं, सब ये लोग आतंकवादी पैदा करते हैं, क्योंकि उनको पंथ के विषय में सिखाते हैं, वो देश दुनिया के विषय में जानकारी नहीं देते। इस कारण मैंने कहा, मैं अपनी बरौली विधानसभा में भ्रमण पे था, तो कई पत्रकार हमारे साथ थे, तो उन्होंने पूछा कि साहब ये मौलवी ने ऐसा किया है। मैंने कि देखिए, हमारे देश में देवी देवताओं का देश है, हमारा देश जो है कन्या लांगुरा खिलाता है, लेकिन ये जो पंथ निरपेक्ष अपने आप को कहते हैं, बिगड़ धर्म के कोई राजनीति हो नहीं सकती, और पंथ निरपेक्ष जो कहते हैं सब ढकोसला है। क्योंकि देखिए, तालिबानों ने, आप देख रहे हैं, आप वह लड़कियों को बेच रहे हैं सरेआम, $1,000, $2,000, $3,000। ऐसा किसी धर्म में हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या आपकी इस बात से जो आपने कही है मदरसों को लेकर, आपकी पार्टी या यूपी सरकार इत्तेफाक रखती है? नहीं, मेरा ये व्यक्तिगत बयान है। मैंने कल भी कहा था, मेरा व्यक्तिगत बयान है कि अगर भगवान ने कभी मुझे मौका दिया तो देश के सारे मदरसे बंद कर दूंगा। इनको सबको टेक्निकल नॉलेज देंगे, इनको साइंस पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, देश के और विश्व के विषय में इनको जानकारियां देंगे, जिससे कि ये तालाब के कुएं के मेढक से बाहर निकल के आए, समुद्र में दौड़े। जब समुद्र में दौड़ेंगे तो विश्व में कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं चाहते कि इनको बरगला के वोट लेके, बेवकूफ बना के, और जैसे आज तक कांग्रेस करता है और जैसे ही विपक्षी हमारे कर रहे हैं, हम लोग ये साफ कहने वाले, इसकी टोपी उस पर, उसकी टोपी उस पर नहीं पहनाने वाले। साफ सौदा में सही बात कहना, अगर बुराई है तो मुझे बता दीजिए। अच्छा रघुराज जी, मदरसों से क्या इस्लामिक स्कॉलर नहीं निकलते हैं क्या? देखिए, मदरसों से इस्लामिक स्कॉलर निकलते हैं। देखिए, अभी कौन सी वो महिला IAS जो बनी है, उसने किससे IAS से शादी की थी, उसने 6 महीने बाद उनको बुर्का पहनाना शुरू कर दिया, उनमें आपस में डाइवर्स हो गया। स्कॉलर ऐसे निकलते हैं। ये तालिबान भी सारे मदरसे से पढ़े हुए हैं।
और आज देखिए एक भी मंत्री कोई महिला बनाई क्या? और महिलाओं को क्या यूज एंड थ्रो इट वाली चीज है क्या? महिला देवी देवता है। महिला हमारे शास्त्रों में लिखा है सीता राम, राम सीता नहीं लिखा, पार्वती शिवजी पार्वती नहीं लिखा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी ये पंथ है। और पंथ जो अपने लाभ के लिए इन लोगों ने बनाए हैं, और ईमानदारी से ईमान की बात नहीं पढ़ाना चाहते, केवल कट्टरपंथी वहां से बना के निकालना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में ये लोग अपने ISI ज्वाइन करके और आतंकवादी बनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी सोच है इनकी। ठीक है, ये आपकी सोच है मदरसों को लेकर। रघुराज सिंह यूपी सरकार के मंत्री जो कह रहे हैं कि मदरसे आतंकी अड्डे हैं, वहां से सिर्फ आतंकी निकलते हैं और उनका बस चले तो वो इन मदरसों को बंद कर देंगे। रघुराज सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज की बहस इन सवालों के साथ करेंगे कि क्या चुनाव से पहले ये हिंदू मुसलमान का खेल शुरू हो गया है? क्या यह ध्रुवीकरण की राजनीति हम देख रहे हैं? यूपी के बयानवीर चुनावी तीर, तो क्या यह चुनावी चाल है जिसके जरिए वोटों को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है? मदरसे पर सवाल या फिर ये है चुनावी चाल? और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली, अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ हैं, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब को आप देख रहे हैं, और वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली जी, जो बात रघुराज सिंह जी कह रहे हैं, मदरसों से निकलते हैं सिर्फ आतंकी, इन्हें करा दूंगा बंद, क्या ये सोच पार्टी की भी है, योगी सरकार की भी है? देखिए, इस दुनिया के अंदर जिसे सबसे बड़ा इस्लामिक देश कहा जाता है, या जो क्लेम करते हैं कि हमारे से ज्यादा हम इस्लाम प्रेमी नहीं है, वो पाकिस्तान है। और आपने देखा पाकिस्तान की सेना ने एक बात रखी है अभी कि जो देश के अंदर मदरसे पाकिस्तान में चल रहे हैं उसमें से चरमपंथी पैदा होते हैं और वो चरमपंथी आतंकवादी बन के, मुजाहिद बन के अफगानिस्तान में जाते हैं और उसको कंट्रोल करने की बात पाकिस्तान कर रहा है, जो कि खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा निर्माता है। वो इस बात को कह रहा है कि हमारे देश के अंदर जो आतंकवाद पनपता है वो आतंकवाद केवल और केवल हमारे मदरसों से पनपता है। हमारे देश के अंदर आप ये देखिए, नेपाल बॉर्डर के ऊपर हमारी इंटेलिजेंस इनपुट आई है जिसमें ये बताया गया कि जो मदरसे हमारे देश के बॉर्डर पे पैदा हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उसको फंडिंग चाइना दे रहा है। उसके बाद लिखा होता है कि पढ़ाई अंग्रेजी और हिंदी में भी करवाई जाती है। उसके बाद में कॉन्फ्रेंसेस होती है, उस कॉन्फ्रेंसेस में देश के खिलाफ भड़काया जाता है। तो ऐसे मदरसे जहां पर इस तरीके के अलगाववादी पैदा होते हों, अगर उस मदरसे के अंदर कंप्यूटर हाथ में थमाना या टेक्निकल एजुकेशन देने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये बात तो हर मुसलमान बच्चे के लिए भी, जो भी बच्चा वहां पढ़ता है उसके भविष्य से भी जुड़ी हुई है। तो अगर इसकी कोई खिलाफत करता है कि नहीं हमारा बच्चा टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, तो ये खिलाफत अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाएगी कि हम आतंकवाद, हम अलगाववाद, हम चरमपंथी पैदा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम उसकी मॉडर्न सोच के साथ चलेंगे तो मॉडर्न सोच ये कहती है कि कोई भी टेक्निकल, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उसके अंदर से जो बच्चा निकले वो मुख्य धारा के साथ जुड़ पाए। तो इस मामले में देखिए, मंत्री जी ने भी अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश से जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट कहा कि अगर मेरे हाथ में हो तो मैं हर बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दूं। अब टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो देनी है या नहीं देनी है, ये मुझे लगता है आगे आने वाले आपके जो पैनलिस्ट होंगे वो बता पाएंगे ज्यादा बेहतर कि अब वो उसके पक्षधर है या इसकी खिलाफत करते हैं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये देख लिया गया है कि मदरसों के अंदर जो गतिविधियां होती वो केवल और केवल जिहादी पैदा करने की होती है। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब, जाता है। ये यूरोपियन फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, मदरसों से दक्षिण एशिया में आतंक फैल रहा है, तालिबान हक्कानी नेटवर्क मदरसे की देन है, आतंकी संगठन लश्कर जैश के बनने में मदरसों की भूमिका है। मीमांसा जी, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस बहस के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि कोल्ड वॉर पीरियड की जब आप हिस्ट्री देखते हैं 1980s ऑनवर्ड्स, तो इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि जितने भी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में मदरसे बने उनकी फंडिंग अमेरिका ने टेररिज्म के लिए किया। वहां से जितने भी आतंकवादी संगठन आज भी काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से टेररिज्म से लिप्त हैं। उनको हथियार अमेरिका सप्लाई करता है
कोल्ड वॉर पीरियड में उनको अच्छी तरह से आम की तरह चूस के अब अमेरिका ने उनको फेंक दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत सारे हजारों हजार मदरसे टेररिज्म पैदा करते हैं, टेररिस्ट पैदा करते हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमको गर्व है हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर हमको गर्व है। मैं सिर्फ छोटी सी बात राजीव जेटली से पूछना चाहता हूं कि जो ये मंत्री साहब हैं ठाकुर रघुराज सिंह, इनकी एक तो सोच आरएसएस की सोच को दर्शाती है। आरएसएस से हमेशा से मदरसों को आड़े हाथ लिया, मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की। मैं बिल्कुल भी परहेज नहीं करता हूं मीमांसा जी इस बात से कि आधुनिकीकरण मदरसों का होना चाहिए। यहां पर सवाल सबसे पहले ये उठता है, आपके साथ में मैं कम से कम 2-3 साल से ये बहस कर रहा हूं कि आधुनिकीकरण मदरसों का ही क्यों होना चाहिए। तमाम यूपी के स्कूल्स का आधुनिकीकरण जरूरी है, क्योंकि यूपी वो राज्य है। आप दोनों बातें कह रहे एमपी हैं की अतिकुर रहमान साहब, आप ये मान भी रहे हैं कि आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिहादी ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? मीमांसा जी 10 सेकंड लूंगा। मीमांसा जी, वो मैंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों की बात की है। हिंदुस्तान के यहाँ के मदरसों का भी मैं लेकर बैठी हुई हूँ, फैक्ट रिपोर्ट यहाँ के मदरसों की भी है। हाँ, मैं वो भी दे दूंगी, लेकिन आप ये तो मान रहे हैं कि अगर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है तो ऐसे मदरसों को क्या चलने दिया जाए? अच्छा नहीं, ठीक है, मैं अपना सवाल बदल रही हूँ। क्या ऐसे मदरसों को चलने दिया जाए जहां पर जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां से आतंकी निकल रहे हैं? कैसे मुमकिन है? आरएसएस के अंदर शस्त्र पूजा की जाती है, शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या वो आज तक बंद करा पाया है कोई? कितनी बार बैन लगाए आरएसएस के ऊपर? नहीं, मदरसों को भी बंद करो। नंबर 1 पहले उन मदरसों को बंद करो अगर ये साबित हो जाता है कि वहां पर ऐसी कोई शिक्षा दी जा रही है। लेकिन यहां पर मैं आधुनिकीकरण की बात कर रहा हूं ना। कितने यूपी के स्कूल्स के अंदर अभी तक लैपटॉप दे पाए हैं? जेटली जी बताइए, कितने हाई स्कूल्स? अरे आपके उत्तर प्रदेश में घोष स्कूल्स हैं जहां पर सिर्फ लिखित स्कूल है ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, ये सिर्फ आप मदरसों को टारगेट क्यों करते हैं? अतिकुर रहमान साहब का ये सवाल है। देखो मीमांसा, अभी हाँ मीमांसा, देखो अभी अतिकुर रहमान साहब कह रहे थे कि मदरसों को बदनाम किया जा रहा है। तो अतिकुर साहब, ये मदरसों को बदनाम नहीं किया जा रहा। मदरसे अपने आप में बदनाम है, अपने अपने कामों से बदनाम है। कहीं असलहे मिल रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं छोटे बच्चों के साथ घिनौना काम हो रहा है। ये आए दिन घटनाएं समाचार पत्र छापते हैं और वो अपने आप बदनाम होते। ये ठीक है कि रघुराज सिंह ने ये बात कह दी, इसलिए ये हो गया कि ये विवादित हो गया। इसलिए ये अब बताइए, मदरसों में अभी जो पढ़ाया जाता है उसमें कुरान की आयतें भी पढ़ाई जाती हैं, और उसमें अभी इन्हीं के शिया समुदाय के अपने वसीम रिजवी ने 24 आयतों को लेकर के अदालत गए थे कि इन 24 आयतों को इससे हटाना चाहिए, क्योंकि इससे घृणा फैलती है, इससे विवाद बढ़ता है। और अभी नहीं, 1986 में भी इसी प्रकार का एक मामला न्यायालय में गया था जज लोहाट के समय। तो उन्होंने कहा हमने सूक्ष्म इसका निरीक्षण किया है, इसका अध्ययन किया है, तो ये बात सही है। तो अब बताइए, जहां पर यह शिक्षाई दी जाती घृणा की, जहां शिक्षाई दी जाती है अलगाव करने की, जहां शिक्षाई दी जाएगी आतंक की, तो वहां पर उसको बदनाम करने की क्या जरूरत है? अपने आप बदनाम है। अच्छी बात है अगर अतिकुर रहमान कहते हैं कि वहां पर आधुनिक शिक्षा दी जाए, तो बहुत अच्छी बात है। इस देश में हर निवासी को शिक्षा का अधिकार है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार है, उसको बड़ा होने का अधिकार है, उसको बहुत आगे जाने का अधिकार है। लेकिन जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, लेकिन यही आरोप लगता है मदरसों पर कि वो आधुनिक शिक्षा से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। वहां पर सिर्फ कट्टरता की ट्रेनिंग दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मैं इस पर एक कमेंट लेती हूं, अभिमन्यु त्यागी जी आपका। 2017 में सभी मदरसों के लिए ये जारी किए गए थे निर्देश कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इसका मकसद यही था कि एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अगर कहीं अनियमितताएं हैं तो वो पकड़ी जाएं। और बहुत से ऐसे मदरसे थे, 2000 से ज्यादा ऐसे मदरसे जिन्होंने कोई अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। डर किस बात का है? देखिए, जहां तक एजुकेशन की बात है, ये एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए, जो अपग्रेडेशन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग इस चीज में हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन डरा धमका कर, टारगेट कर कर, धर्म के नाम पर, ये मंत्री जी जो लगातार कह रहे हैं
तो मंत्री जी को रोका किसने है? क्या ये मंत्री पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, सीरिया के हैं? ये मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं। ये भारत के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तो इनको रोका किसने है? क्या योगी आदित्यनाथ ने इनको रोका है ये करने के लिए? ये क्यों नहीं उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं? लेकिन जहां तक ये बात कर रहे हैं सांप की, ये माता सीता की बात कर रहे थे। मैं खुद ब्राह्मण हूं, ये कह रहे हैं सांप को कुचल देना चाहिए, फन कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए। किस परंपरा में लिखा हुआ है कि सांप को देखते ही मार देना चाहिए? ये कैसी बात कर रहे हैं? हम नाग को पूजने वाले लोग हैं। ये किस परंपरा में लिखा हुआ है कि सिया राम की जगह जय श्री राम के लोग नारे लगाने लगे? अभिमन्यु जी, आप मदरसों पर बताइए ना, जो उनकी ओर से बात कही गई है कि अगर आतंकी ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है, तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ऐसे मदरसे चलते रहने चाहिए? उस बात का जवाब दीजिए ना। किसी आतंकवादी का ताल्लुक है तो उसके लिए भारत का कानून है, कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। हाँ, नहीं, कानून की बात नहीं, आप अपने पार्टी का स्टैंड बताइए ना, आप क्या चाहते हैं? हमारी पार्टी का यह है कि आप धार्मिकता के तौर पर आपको जनता को, पब्लिक को ना डराएं। इस देश का जो हिंदू है, जो वो सेक्युलर है, इस देश का जो संविधान है वो सेक्युलर है। इस तरीके से जो मंत्री जी बीच बीच में आते हैं, कभी वो सुपर्णखा बताते हैं तो महिलाओं को भी सुपर्णखा बता रहे थे। आप तो खुद महिलाएं, आप कभी इनसे सवाल पूछिए, इनको घेरिए। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि जो मोदी और योगी के खिलाफ नारे लगाएगा उसे मैं जिंदा गाड़ दूंगा। अरे ये मंत्री है या ये जल्लाद है? अभिमन्यु जी, आप टॉपिक से डाइवर्ट मत कीजिए, आप टॉपिक से डाइवर्ट मत कीजिए। ये 15 मिनट है, उस पर बात कीजिए ना जिसके लिए आपको बुलाया गया। कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई से अब्दुस सामी की गिरफ्तारी हुई। वो मदरसा चलाता था, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मदरसा टीचर अब्दुल मोमिन मंडल की गिरफ्तारी हुई, वो भी अलकायदा मॉड्यूल का हिस्सा बताया गया। बर्धवान में मदरसा पर जब सीआईडी रेड की गई तो रूनी बीबी और अमीना बीबी, वो जिहादी ट्रेनिंग उनको दी जाती थी, ये जानकारी सामने आई। तो ये भी फैक्ट्स हैं। तो ये जो आतंकी कनेक्शन की बात की जा रही है, आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर? मीमांसा जी, जो आपने अभी बताया वो एविडेंसेस नहीं, उसको एविडेंसेस नहीं कहते, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूं और क्रिमिनल साइड देखता हूं, इसलिए आपको कह रहे हैं ये आरोप है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जितने केसों का आपने जिक्र किया या इससे पहले जितने केसेस हुए, उसमें हमें बताइए सजा कितने को दी। अगर आपको न्याय कपिश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो सवाल आपने यहाँ किया कि सजा नहीं दी गई तो एक्शन क्या लिया गया? राजीव जेटली जी, 11,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनके लिए 479 करोड़ एलोकेट किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो क्या आतंकवादी बनाने के लिए सरकार ये पैसे दे रही है? तो आप फंडिंग बंद कीजिए। देखिए, हमने कहा कि मदरसों को अपग्रेड करने की जरूरत है। मदरसे जो अपनी भूमिका निभाते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए, उसको सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, क्या तो रहमान साहब ने एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, न्यूटन लॉ, और बॉल को कितना भी ऊपर फेंके, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दे, बॉल उतनी स्पीड से नीचे आकर के गिरती है। तो अब ये वो न्यूटन लॉ इनके ऊपर अप्लाई होता है कि जब ये बात शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं, इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि मदरसों के अंदर आतंकवाद पैदा होता है, इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो मदरसे हैं वहाँ आतंकवादी पैदा करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बार बार ये कह रही है कि कुछ मदरसे बाहर से फंडिंग लेते हैं, वो फंडिंग के बाद उसके अंदर जो एजेंडा चलता है वो देश विरोधी चलता है। जो फंडिंग उनको चीन से या पाकिस्तान से मिलती है वो देश विरोधी एजेंडे की। राजीव जेटली जी, एक्शन के बारे में बताइए ना, कौन से ऐसे मदरसे हैं जहां ये पाया गया, क्या एक्शन सरकार ने लिया? यही सवाल था कपिल श्रीवास्तव का। आपने देखा पीछे रामपुर की घटना देखी, उसके अंदर भी मदरसों के अंदर इस तरीके से पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जितने भी आतंकवादी पकड़े गए उनके कहीं ना कहीं लिंक मदरसों के साथ मिले। मदरसों के अंदर किस तरीके से हथियार निकाले गए, हमारी एसआईटी ने उसके ऊपर छापे मारे। तो मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप कह रहे हैं कि कहीं पर अगर देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वहां पर एक ऐसा एजेंडा चल रहा है जिसमें ऐसे बच्चों को पैदा किया जाए, ऐसा बढ़ाया जाए कि वो अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाए। उस एजेंडे को रोकने की सबसे बड़ी पहल होनी चाहिए। उस पहल में मुझे लगता है हमारे सभी मदरसों को आगे आना चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है, ये मदरसों का काम है। अगर मदरसे चाहते हैं कि हमारे मदरसों के अंदर जो बच्चा निकल के पढ़ के निकले, वो बच्चा ऐसा होना चाहिए कि आईएएस बने जाकर, वो आईआईटी में जाए, वो आईआईएम में जाए, वो अच्छे आईएएस। सवाल ये है कि जनरलाइज करना कि मदरसों से सिर्फ और सिर्फ आतंकी निकलते हैं, जो कि मंत्री जी ने कहा है, क्या ये बात सही है?
मेरा आपसे यह सवाल, और अतिकुर रहमान साहब, पहल तो आपकी ओर से भी होनी चाहिए कि जो मदरसे ऐसे कर रहे हैं वो बंद करने के लिए आप पहल करें, और जो ठीक दे रहे हैं शिक्षा आप उनकी मॉडर्नाइजेशन के लिए आगे कदम बढ़ाएं। अतिकुर रहमान जी, वही शुरू में मैंने आपसे कहा मीमांसा जी कि कम से कम 2-3 साल से हम ये चर्चा कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैं 6 साल और 5 साल यूपी सरकार और 6-7 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए। मैं ये जानना चाहूंगा जेटली जी से कि कितनी बार असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट में ये बात उठी है? क्या पार्लियामेंट में एक बार भी ये चीज साबित हो पाई कि भाई ऐसे मदरसों के अंदर आतंकवाद की कोई भी गतिविधि पाई गई, उसके ऊपर एक्शन हुआ? ये सिर्फ प्रेस में आती हैं बातें और पता नहीं कहां गोल हो जाती हैं। चुनाव के वक्त में इसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। ऐसे छोटे मोटे मंत्री आ जाते हैं जो कि मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को कॉम्पिटिटिव उसके अंदर लाना चाहते हैं, जो कंपटीशन की होड़ लगी हुई है इलेक्शन के टाइम पे कि कुछ ऊंची उनकी पदी मिल जाएगी या कोई टिकट मिल जाएगा। इसीलिए इनका गैर इस्तेमाल करना। जेटली जी, आप जल्दी से कमेंट आपका राजीव जेटली जी, मुझे वाइंड अप करना है, वक्त नहीं। मैं क्या आपसे कह रहा हूँ ना, क्या ये सिर्फ सियासी चाल है? क्या ऐसे मदरसे बंद होने चाहिए? हम इल्जाम सभी मदरसों पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये बात तो कह रहे हैं ना, अगर कहीं आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है, एजुकेशन की डायरेक्शन को बदला जाता है, तो आप उसके पक्षधर हैं कि नहीं है? और अगर पक्षधर नहीं है तो सरकार भी यही बात कह रही है। सरकार भी यही कह रही है कि ऐसे मदरसों को सर्वाइव नहीं करना चाहिए, और हम भी कह रहे हैं उसकी मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमें ध्यान दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं। हमारी और सीबीआई की रिपोर्ट ये चीज साबित कर पाई है आज तक के। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही था, माफी के साथ अब मैं और वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.